हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रैक्टिस एग्जाम बाय यदुवंशी। माई सेल्फ SK यदुवंशी। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीटेड होते हैं। जिसमें भी साइंस पूछी जाती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन अब तक देखने को मिले हैं। तो इसीलिए इन क्वेश्चनों का हमने एक PDF तैयार किया है जो 50 क्वेश्चन है जो बार बार सभी परीक्षाओं में रिपीटेड होते हैं। अगर जो आपको इन क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिलोंग कर सकते हैं, जिससे आपको उसी में इसकी PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आपको बिना देरी किए हुए चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो जो हमने ये क्वेश्चन बनाए हैं वो वन लाइनर क्वेश्चन बनाए हैं। अगर जो आप कॉपी पे नोट करना चाहते हैं तो वन लाइनर क्वेश्चन ही नोट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमको याद जल्दी होते हैं और ऑप्शन के थ्रू हम याद करेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। इससे वन लाइनर क्वेश्चन आपको कम समय में जल्दी याद हो जाते हैं। और आप अगर जो नहीं लिख सकते हो कॉपी पेन में तो आप वीडियो को 2-4 बार रिपीट करके ही देख सकते हो, उससे आपको याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत 5 से 6 लीटर होता है। जो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज वेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। जो इंसुलिन की खोज की थी वो 2 वैज्ञानिक थे, वेटिंग एवं बेस्ट, उन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु का प्रतिबिंब आँखों के रेटिना में बनता है। तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो हमारे आँखों के रेटिना भाग में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में आँख के कार्निया को दान किया जाता है। तो नेत्रदान में जो दान किया जाता है वो आँख के कार्निया को दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन 42% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन B एवं C हैं। जल में जो घुलनशील विटामिन है विटामिन B एवं C है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन C खट्टे फलों में पाया जाता है। जो विटामिन C होता है वो हमारा आंवला, संतरा, नींबू, ये जो खट्टे फलों होते हैं इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन C का रासायनिक नाम स्कर्बिक एसिड है। विटामिन C का जो रासायनिक नाम है वो स्कर्बिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। तो जीव विज्ञान की खोज की थी वो अरस्तु ने की थी, इसलिए जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। तो जो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं वो थियोफ्रस्टस हैं, इसलिए वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। आधुनिक वर्ग की मॉडर्न टेक्सोनॉमी के पिता लिनियस को कहा जाता है। तो आपको क्या हिंदी के साथ साथ थोड़ा इंग्लिश पे भी फोकस देना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो हमें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को थोड़ा झांसा देने के लिए वही हिंदी के क्वेश्चन इंग्लिश में टाइप कर देता है। तो उसी में हमको मालूम तो होता है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके साथ साथ आपको इंग्लिश की भी थोड़ी बहुत तैयारी देखनी है, तो आप इससे शब्द को पता लगा लेंगे कि ये हिंदी में था, इसकी ये इंग्लिश होती है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से सही कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन जैसे देख लीजिए, आधुनिक वर्ग की, तो इसकी आधुनिक वर्ग की ना देखे, मॉडर्न टेक्सोनॉमी के पिता लीनियस को कहा जाता है। तो यही पूछते हमसे, मॉडर्न टेक्सोनॉमी के पिता किसको कहा जाता है? तो हमको तो आधुनिक वर्गीकी के पता हैं और मॉडर्न टेक्सोनॉमी के नहीं पता हैं, तो इससे हम लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो आप इसके साथ साथ थोड़ा इंग्लिश पे भी फोकस दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का वानस्पतिक नाम मेंजीफेरा इंडिका है। तो आप ऐसे भी इनको लिख सकते हैं कि जैसे आम का वानस्पतिक नाम डैश मेंजीफेरा इंडिका, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ऐसे आपको भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगी और इससे आपके नोट्स भी अच्छे बनते जाएंगे। देखिए, हमको सुनने से लिखने में बहुत जल्द याद होता है, क्योंकि लिखने पर हमारा मन में भी फोकस होता है और हम हाथों से लिखते हैं, तो ये क्वेश्चन हमको बहुत ही
आराम से याद हो जाता है। और आप सुनेंगे तो सुना वाला एक बार भूल भी सकते हैं, लेकिन लिखा वाला हम लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी होती है और जो विद्युत बल्ब होता है उसके अंदर जो तंतु लगा होता है वो टंगस्टन का लगा होता है। इसे भी आप याद कर लीजिए, ये भी कई बार पूछा गया है सभी एग्जामों में। देखिए, जो साइंस होती है हमारी ये लिमिटेड होती है, तो साइंस के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हमारे लिमिटेड ही पूछे जाते हैं। तो आपको अधिक से अधिक यही क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाते हैं सभी परीक्षाओं में। तो इससे आप जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं या प्रीवियस ईयर के पेपर हैं तो उनको सॉल्व ज़रूर करें। आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी देने जाएं तो आप प्रीवियस ईयर के पेपरों को ज़रूर सॉल्व करके जाएं, क्योंकि इससे हमको बहुत ही हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड या NO2 को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। इसकी खोज प्रिस्टले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण रशियन वैज्ञानिक मेंडलीफ ने किया था। तो जो केमिस्ट्री में हमारी आवर्त सारणी है इसका सर्वप्रथम निर्माण रशियन वैज्ञानिक मेंडलीफ ने किया था। तो इसीलिए इसे कभी कभी मेंडलीफ की आवर्त सारणी भी बोल देते हैं। आवर्त सारणी ना देके सिर्फ मेंडलीफ की आवर्त सारणी बोल देते हैं, क्योंकि इसका निर्माण मेंडलीफ ने किया था, तो ये मेंडलीफ के नाम से ही इसको मेंडलीफ की आवर्त सारणी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम मोसले द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करती है। जो मोमबत्ती होती है वो हमारे रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने की इकाई है और जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है वो पारसेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl खाने एवं अचार के परिरक्षण में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है तथा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LPG में ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। जो हमारी LPG खाना बनाने वाली गैस होती है इसमें ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LPG की तेज गंध उसमें मिले सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्काप्टेन से होती है। ये तो हम सबको पता होता है कि LPG जो होती है इसमें कोई प्राकृतिक सुगंध नहीं होती है, इसमें सुगंध मिलाई जाती है जिससे हमको पता चल सके कि गैस लीक हो रही है। तो इसमें जो मिलाई जाती है सुगंध वो सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्काप्टेन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी एवं तांबा विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाताओं की अंगुलियों में निशान के लिए सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है। जो हम लोग वोट देने जाते हैं तो उसमें जो हमारी उंगलियों के निशान पर स्याही लगाई जाती है वो सिल्वर नाइट्रेट का घोल होता है, जिससे वो चपक जाती है तो जल्द में छुटती नहीं है, इसीलिए सिल्वर नाइट्रेट का घोल ही लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। जो क्लोरीन गैस होती है Cl2 वो हमारे फूलों का रंग उड़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। तो जो बुध और शुक्र ग्रह हैं उनके एक भी उपग्रह नहीं हैं। शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं। तो जो शनि होता है इसके सर्वाधिक उपग्रह हैं, लेकिन पहले जो था बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह थे, अब शनि के सर्वाधिक उपग्रह हो गए हैं। और पृथ्वी का हमारा एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। उपग्रह उनको कहते हैं जो अपने ग्रह की चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उनको उपग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का रक्त बैंक स्प्लीन या प्लीहा को कहते हैं। तो मनुष्य का जो रक्त बैंक होता है वो प्लीहा होता है।
या ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मनुष्य का रक्त बैंक किसे कहते हैं, तो ये प्लिया को कहते हैं, और प्लिया को स्प्लीन भी कहते हैं। तो बस दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और आपको अगर जो हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आप चैनल पे हमारे अगर जो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी हमारी न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए रोज़ लेकर आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।